नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग 40 प्रश्न मिलेंगे और ये सभी प्रश्न दोस्तों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हर एक प्रश्न को दोस्तों हम अदर फैक्ट्स के साथ सोल्व करेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हर एक क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस सीरीज को सपोर्ट करिएगा जिससे आपको रेगुलर ये प्रैक्टिस सेट कराया जा सके। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों आपका रिवीजन अच्छे से हो सकेगा। ठीक है, तो चलेगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा कि उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य के द्वारा वर्ष 2015 को पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया जा चुका है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इससे पहले दोस्तों 2001 को भी पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा चुका है। तो अभी तक उत्तराखंड राज्य के द्वारा 2015 और 2001 इन 2 वर्षों को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है केदारनाथ पशु विहार। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों, उत्तराखंड में कुल वन्य जीव विहारों की संख्या है 7। ठीक है, इन 7 में सबसे पहला या प्राचीन जो वन्य जीव विहार है तो वह गोविंद वन्य जीव विहार है। गोविंद वन्य जीव विहार इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गोविंद वन्य जीव विहार की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर। दूसरा वन्य जीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। यह दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। केदारनाथ वन्य जीव विहार के क्षेत्रफल की बात करें तो 957 वर्ग किलोमीटर है और यही दोस्तों उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तीसरा वन्य जीव विहार है अस्कोट वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 600 वर्ग किलोमीटर है और यह दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अस्कोट वन्य जीव विहार एक ऐसा वन्य जीव विहार है जिसमें सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाई जाती हैं। ठीक है, चौथा वन्य जीव विहार है सोन नदी वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 301 वर्ग किलोमीटर। यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, पांचवा वन्य जीव विहार है विंसर वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 47 वर्ग किलोमीटर है। छठा है दोस्तों मसूरी वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यह दोस्तों राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। जो मसूरी वन्य जीव विहार है तो यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। सातवां है नंदौर वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी और यह दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह दोस्तों 270 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य का सबसे नवीन वन्य जीव विहार कौन सा है तो यह दोस्तों नंदौर वन्य जीव विहार है। यह नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों जनपदों में फैला है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वर्तमान में अब ठीक है विधानसभा में कोई भी सदस्य नामित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन होते थे दोस्तों तो उन्हें एक सदस्य के रूप में नामित किया जाता था विधानसभा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। तो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों कामेट शिखर, जिसकी ऊंचाई है
7756 मीटर, 7756 मीटर दोस्तों कामेट पर्वत की ऊंचाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह है दोस्तों पश्चिमी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। ठीक है, पर कामेट की ऊंचाई आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई है 7756। यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है और पश्चिमी नंदा देवी भी दोस्तों चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? उत्तराखंड में दोस्तों आबकारी जो व्यवस्था शुरू की थी, तो वह जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा शुरू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो याद रखेगा कि उत्तराखंड का कुमाऊं कमिश्नर था दोस्तों जॉर्ज विलियम ट्रेल, जिसके द्वारा उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था को शुरू किया गया था। ठीक है, और यह दोस्तों कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो वह दोस्तों ई गार्डनर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में आई थी। ठीक है, इसके अनुसार राज्य में, ठीक है, राज्य के सर्वाधिक वन वाला जो जनपद है, तो वह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, जो वन रिपोर्ट होती है तो यह हर 2 साल में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो 17वीं वन रिपोर्ट जो आई थी, तो वह 2021 में आई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ जो किया गया, तो वह ऋषिकुल मैदान से किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऋषिकुल मैदान से दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? जो दोस्तों गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसे 2014 में जून महीने में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनई जानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, बेलमती चौहान और हंसा धनई ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में जानी जाती हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो बेलमती चौहान और हंसा धनई दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, तो उसमें शहीद हुई थी। और ये हुई थी दोस्तों मसूरी कांड में। ठीक है, मसूरी कांड कब हुआ था? तो यह दोस्तों 2 सितंबर 1994 में हुआ था। ठीक है, 2 सितंबर 1994 में। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हंसा धनई और बेलमती चौहान 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में शहीद हुई थी। ठीक है, नवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर है दोस्तों 70%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि दोस्तों पूरे राज्य की जो साक्षरता दर है, तो वह आपकी 78 पॉइंट समथिंग % है। ठीक है, तो याद रखेगा कि उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? 70%। ठीक है, और दोस्तों आप अगर पूरे राज्य की मोटा मोटा याद रखें, तो दोस्तों 78% राज्य की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध की ऊंचाई है। तो टिहरी बांध जो कि दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 260.5 मीटर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। टिहरी बांध यह दोस्तों भागीरथी और विलंगना नदी के संगम पर स्थित है, टिहरी जनपद में। ठीक है, तो याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो गोरखाओं ने दोस्तों गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण जो किया, तो वह 1791 में किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, गोरखा जो थे, इन्होंने गढ़वाल पर 1791 में अपना प्रथम आक्रमण किया था, जो कि असफल आक्रमण रहा था। ठीक है,
और फ्रेंड्स इससे पहले इन्होंने 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था और कुमाऊं पर यह दोस्तों कब्जा कर लेते हैं, परंतु जब अगले साल 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं तो यह दोस्तों असफल रहता है। ठीक है, और फिर दोस्तों 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। फ्रेंड्स राजाजी नेशनल पार्क इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। यह दोस्तों 3 जनपदों में फैला है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में, हरिद्वार में और देहरादून में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे जानेंगे दोस्तों कि पूरे राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं। तो राज्य में दोस्तों कुल 6 नेशनल पार्क हैं और पीछे पढ़ा था हमने वन्य जीव अभ्यारण्य, तो राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य थे 7। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। पहला है दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह दोस्तों पूरे देश का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जनपद में फैला है। ठीक है, अगला है दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और यह दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में फैला है। चौथा है दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और यह दोस्तों राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल है 82.5 वर्ग किलोमीटर। पांचवा है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है, और छठा है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, या फिर हम इसे बोल सकते हैं राज्य का सबसे नवीन नेशनल पार्क। तो कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, और यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे नया और सबसे पुराना ये चारों याद रखने हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न है स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो फ्रेंड्स नंदन कानन ये जो है आपका, तो ये दोस्तों फूलों की घाटी का नाम है। ठीक है, तो स्कंद पुराण में दोस्तों नंदन कानन जो बोला गया है तो वह फूलों की घाटी को बोला गया है। ठीक है, और हमने पीछे पढ़ा था कि फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों तो वह 82.5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है दूनागिरी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो दूनागिरी ग्लेशियर यह चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, राज्य में दोस्तों सर्वाधिक जो ग्लेशियर हैं तो वह चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है, और सर्वाधिक जो ऊंचे पर्वत हैं तो वह भी चमोली जनपद में स्थित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत, ठीक है, जो एक अधिनियम आया था और संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत ये बोला गया था कि प्रत्येक विधानसभा में, ठीक है, जितनी भी सीटें होंगी उन सीटों का 15%, ठीक है, मंत्री परिषद में हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मंत्री परिषद में जो सदस्य होंगे तो वह उस राज्य की विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनका 15% हो सकते हैं। ठीक है, ये हुआ अधिकतम। ठीक है, अगर किसी राज्य में ये संख्या, मंत्री परिषद की संख्या अगर 12 से कम है तो उसमें लगभग 12 लोग मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम जो राज्य में विधानसभा सीटें हैं 70, उनका 15% निकालेंगे तो वह दोस्तों 12 से कम आएगा। ठीक है, इसलिए राज्य में कम से कम अधिकतम
जो मंत्री हो सकते हैं तो वह 12% हो सकते हैं, और उससे कम दोस्तों मंत्री परिषद में कितने भी सदस्य हो सकते हैं उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। पर अधिकतम जो रहेंगे तो वह राज्य में 12 हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो पूर्वी रामगंगा नदी का जो उद्गम होता है तो वह दोस्तों नामिक ग्लेशियर से होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पिंडारी ग्लेशियर जो है तो इससे दोस्तों पिंडर गंगा या फिर कण गंगा का उद्गम हुआ है। खतलिंग ग्लेशियर से दोस्तों भिलंगना नदी का उद्गम हुआ है। खतलिंग ग्लेशियर को लटकता झूलता ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। उत्तराखंड में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना जो हुई तो वह 1914 में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि दोस्तों पूरे देश में होम रूल लीग आंदोलन जो चला तो वह 1916 में चला था, ठीक है। देश में दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड का उल्लेख दोस्तों जो मिलता है तो वह ऋग्वेद में मिलता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक द्वारा भूमि दान दी गई थी? तो दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए ललित सुरदेव, ठीक है, कत्यूरी शासक के द्वारा भूमि दान दी गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? झिलमिल ताल जिसकी आकृति दोस्तों गोल है, ठीक है, और यह दोस्तों चंपावत जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। और यहां पर ही दोस्तों श्यामला ताल भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। तो नंदा देवी मंदिर के निकट जो ताल है वह दोस्तों वेनी ताल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर कि मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया है? तो दोस्तों मेघदूत का जो कुमाऊनी अनुवाद किया है तो वह लीलाधर जोशी के द्वारा किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। मेघदूत की जो रचना की तो वह दोस्तों कालिदास के द्वारा की गई थी, ठीक है। और मेघदूतम में ही दोस्तों जो दुष्यंत और शकुंतला है उसके प्रेम प्रसंग की जानकारी भी मिलती है या फिर उसका वर्णन भी मिलता है। अगला प्रश्न है कि देहरादून फुटबॉल अकेडमी की स्थापना हुई। तो देहरादून फुटबॉल अकेडमी की स्थापना दोस्तों 2011 में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। 2011 में ही उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल को घोषित किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और फुटबॉल में दोस्तों 11 प्लेयर होते हैं, तो इस प्रकार से भी आप याद रखिएगा कि फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं और 2011 में ही राज्य के द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है दोस्तों हरिद्वार जो है दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सही आंसर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो ऑप्शन ए है देहरादून, ठीक है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है तो वह दोस्तों देहरादून है। जो हरिद्वार है दोस्तों तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो नगर हैं तो वह हरिद्वार में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देहरादून में है। अगला प्रश्न है, ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बद्रीनाथ मंदिर को दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है।
और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है तो ये विवादित क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना था UKSSC के द्वारा तो वह 3 भाग माना गया है, ठीक है। तो इसे आप दोस्तों अपनी सूझबूझ से कर सकते हैं, पर जो BSNA की बुक है, ठीक है, तो उसमें दोस्तों इसके 4 भाग बताए गए हैं। तो 4 भाग कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। तो दोस्तों गर्भगृह, मंडप, गुंबदकार शिखर और सिंह द्वार, ये 4 गृह हैं दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के, ठीक है। पर UKSSC ने इसके 3 गृह माने थे, ठीक है। तो आप दोनों ऑप्शन को याद रखेगा, 3 और 4। 26वां प्रश्न है कि काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है। तो काठगोदाम जो है दोस्तों यह बसा है गोला नदी के तट पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। गोला नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह है दोस्तों हल्द्वानी, ठीक है। गोला नदी जो निकलती है तो यह दोस्तों नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो उत्तराखंड में पहला राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था तो वह दोस्तों 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन यह दोस्तों राज्यपाल शासन के नाम से भी जाना जाता है और राज्यपाल की सिफारिश पर दोस्तों राष्ट्रपति इसे लागू करता है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेगा। अब जानेंगे दोस्तों हम राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था तो वह 27 मार्च से 12 मई तक लगा था और यह दोस्तों 2016 में लगा था, ठीक है। इस समय राज्य के जो मुख्यमंत्री थे तो वह हरीश रावत थे। राज्यपाल की बात करें तो कृष्णकांत पॉल थे, ठीक है। और इस समय दोस्तों हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश थे KM जोसेफ, ठीक है। और हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही इसे हटाया गया था, ठीक है। देखिएगा सभी बच्चों को अधिकतर मुख्यमंत्री और राज्यपाल पता होगा, आपको इसमें एडवांस के तौर पर जो याद रखना है या फिर स्मार्ट, ठीक है, उससे जो याद रखना है स्मार्टनेस से, तो याद रखना है दोस्तों हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को KM जोसेफ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों कुछ राज्य के प्रमुख कांड दिए गए हैं, ठीक है। पहला है दोस्तों खटीमा गोली कांड, तो यह दोस्तों 1 सितंबर 1994 को हुआ था, तो दोस्तों सही है। अगला है रामपुर तिराहा कांड, यह 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, तो यह भी सही है। दूसरा है दोस्तों मसूरी गोली कांड, यह दोस्तों 2 सितंबर 1994 को हुआ था, तो ये तीनों गोली कांड दोस्तों सही हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 29वां प्रश्न है कि मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो मानसरोवर यात्रा यह दोस्तों उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से प्रवेश करती है चीन में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लिपुलेख दर्रा, यह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। दोस्तों जब 1962 का चीन और भारत युद्ध हुआ था तो उससे पहले, ठीक है, ये जो मानसरोवर यात्रा निकलती थी तो वह नाथुला दर्रा सिक्किम से निकलती थी, ठीक है। अब दोस्तों जब ये 1962 का युद्ध हुआ था तो उसके बाद से इसे बंद कर दिया गया था और दोस्तों दोबारा शुरू किया गया था, ठीक है। और फिर इसे लिपुलेख दर्रे से शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऋषिकेश। देखिएगा इस क्वेश्चन का मतलब है कि 27 अप्रैल 2017 को ऋषिकेश को नगर निगम घोषित किया गया था, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों एक और शहर आता है कोटद्वार। तो कोटद्वार और ऋषिकेश को दोस्तों 2017 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। तो उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 27वां, ठीक है। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना तो उस समय दोस्तों यह देश का 27वां राज्य बना था। अगर हम हिमालयी राज्यों की बात करें तो यह दोस्तों 11वां हिमालयी राज्य बना था, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के
छठवें राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। ठीक है, देखिएगा आपको ये तो पता होगा कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, वर्तमान में कौन है। अगर आपसे डायरेक्ट ऐसा पूछा जाए कि छठवें सातवें, तो इस प्रकार से भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले जो दोस्तों राज्य के राज्यपाल थे तो वह सुरजीत सिंह बरनाला थे। ठीक है, वर्तमान में है दोस्तों गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह दोस्तों वर्तमान में 8वें राज्यपाल हैं। ठीक है, तो पहले हैं सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे हैं दोस्तों सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल की जो दोस्तों विशेषता है तो इनका सबसे लंबा कार्यकाल आता है अभी तक सभी राज्यपाल में। तीसरे हैं दोस्तों वीएल जोशी। ठीक है, तो वीएल जोशी सबसे छोटे कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं। चौथे हैं मार्गरेट अल्बा। मार्गरेट अल्बा यह राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। पांचवें हैं डॉक्टर अजीज कुरैशी। तो यह दोस्तों राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल हैं। छठे हैं डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, और कृष्णकांत पॉल के समय ही दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था राज्य में। सातवें हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य दोस्तों राज्य की दूसरी राज्यपाल महिला बनी थी। ठीक है, और आठवें हैं दोस्तों गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह दोस्तों वर्तमान में राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखिएगा और इनका क्रम भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। तो कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है दोस्तों बागेश्वर मेला। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बागेश्वर के बागनाथ में दोस्तों उत्तरायणी मेला लगता है और यह राज्य का सबसे प्राचीन मेला है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट है। अगला प्रश्न है कि गंगानी तप्त कुंड किस जनपद में स्थित है? तो यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और गंधयुक्त यह दोस्तों कुंड है। 35वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? ठीक है, तो गोरखाओं को अंग्रेजों के द्वारा जो परास्त किया गया तो 1815 में परास्त किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 36वां प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध यह दोस्तों भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। कोटेश्वर बांध टिहरी जनपद में बनाया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भागीरथी नदी पर टिहरी गढ़वाल में कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। 37वां प्रश्न है कि काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब की थी? तो ये स्थापना की थी दोस्तों 1639 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो अटल आदर्श ग्राम योजना ये शुरू की गई है दोस्तों 2009 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 2009 में अटल आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? तो राज्य में दोस्तों शैक्षिक पुरस्कार योजना जो शुरू की गई तो वह 2009 में शुरू की गई थी। ठीक है, और राज्य में जो शैक्षिक पुरस्कार दिया जाता है इसका नाम है सलेश मटियानी पुरस्कार। ठीक है, और इस बार दोस्तों 17 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसकी शुरुआत की गई 2009 में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन को दोस्तों हमने डिटेल में जाना है। ठीक है, इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी पिछला पेपर उठाकर देख सकते हैं। ये जो दोस्तों पेपर था ये उत्तराखंड आबकारी एवं परिवर्तन सिपाही 10 जनवरी 2021 का पेपर था। ठीक है, तो आप इसे चाहे गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ दोस्तों मॉडरेट होते हैं, कुछ सिंपल और कुछ दोस्तों हार्ड होते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको ये कैसा लगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो इसका कमेंट करके दोस्तों आप आंसर जरूर बताइएगा। एक और क्वेश्चन है दोस्तों होमवर्क के लिए, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।